मेरा ख्याल है अब हमें ऑफिस वापस चलना चाहिए कि शोर मचेगा, इतनी देर हो गई। हाँ चलो चलती हूँ। मेहरुनिसा, मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। आप चाहते क्या हैं? बता चुका हूं तुम्हें। अब सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। उसका जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ और मुझे समझ नहीं आती आपने क्या सोच के मुझे प्रपोज किया है। आपने कभी देखा है कि हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं? ना हमारा स्टेटस एक है, ना हमारा लाइफस्टाइल एक है, फिर भी आपने बस ऐसे ही मुझे प्रपोज कर दिया। बस कह दिया। जी, मैं जो कहना चाहती थी मैंने कह दिया, और प्लीज आप इस तरह मेरे रास्ते में मत आया करें। मेहरुनिसा, ये तुम्हारी सोच, मेरी नहीं। मेरे लिए ये स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। मैंने सिर्फ तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं सुनना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब मैं बहुत क्लियरली दे चुकी हूँ। नो। दो नैन मिला के लुट लेंदा, ऐ इश्क ना तेरा मेरा माही। अही चलते चले, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? अम्मी बीजान आई है बाहर। या अल्लाह, बहुत गुस्से में। सारी सी बातें गुस्से में तो होंगी। इस लड़की ने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तुम ये समेटो, मैं देखती हूँ। मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। हमारी मोहब्बत, हमारी अपनाइयत का ये सिला दिया तुम लोगों ने। सादिया, बीजान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। लोगों की बातें हमें ही सुनने को मिलेंगी कि ये तरबियत की है बेटियों की। बीजान सच पूछे तो इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं। असल में इन्होंने अपनी बेटियों को आज़ादी इतनी दी हुई है कि वो इनकी बात ही नहीं सुनती। और तो और मेहरू भी इनकी इज्जत नहीं करती। कहाँ चलेगी इन बेचारी की मेहरू के आगे। अरे मान लिया कि तुमने अपनी बेटियों को आजादी दी, बेटों की तरह पाला है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि वालिदैन के फैसलों के खिलाफ जाए औलाद। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि नौकरी की वजह से वो इतनी आजाद हो गई है, इतनी खुदसर हो गई है। जॉब क्यों करने दी उसे? इतना खुदसर बनाने की क्या जरूरत थी? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि नौकरी ने उसे बिगाड़ा है। बीजान, अगर मैं जॉब नहीं करती तो इस घर की, ज़ीशान की, मुस्कान की और अम्मी की जिम्मेदारी कौन उठाता? आप या फिर फिरोज चाचू? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। अब्बू के इंतकाल को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था ना, और फिरोज चाचू ने अम्मी से क्या कहा था कि सादिया अब अपनी गाड़ी खुद ही घसीटना सीख लो, कोई कब तक किसी का पूरा करेगा। हाँ कहा था, हम भी बाल बच्चे वाले हैं इसलिए कहा था। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि घर से बाहर निकल के नौकरी की जाए। अपनी माँ के साथ बैठ के सिलाई में हाथ बटा सकती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, 10 तरह के काम हो सकते हैं। चाची एक बात बताएं, घर का राशन, अम्मी का इलाज, मुस्कान की पढ़ाई, ये सारे खर्चे क्या 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर या फिर 4 जोड़े सिलाई करके पूरे हो जाते ये खर्चे? और अगर ऐसा होता ना तो आप ये मशवरा उरूज को क्यों नहीं देती? उससे कहे ना कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए और कपड़े सिलाई करे। बस चुप हो जाओ मेरू। इतनी सी बात पर तुमने रिश्ते खत्म कर दिए, सारा कुछ दरम बरम कर दिया। बड़ों की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं रह गई। बीजान, बात अगर मेरी जात की होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन बात मेरे किरदार की थी, और अपने किरदार पर मैं किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी, किसी को भी नहीं, राफे को भी नहीं। तो इतनी बदजबान बदकलाम लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तो तुम्हारी वाकई अपनी बेटियों के आगे नहीं चलती।
अमल, अमल, जी मामा। मैं और तुम्हारे बाबा बाहर जा रहे हैं। अच्छा होता तुम भी हमारे साथ चलती, बिला वजह घर में बैठ के बोर होगी। मैं ठीक हूँ। शाहनवाज से कोई बात हुई है? मैं तुम्हारे बाबा से कहूंगी कि उससे खुद बात करें। आखिर पता तो चले कि वो चाहता क्या है। पापा से इस बारे में कोई बात मत कीजिए। लेकिन बेटा, मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूंगी। आप और पापा इस मामले से दूर रहें तो अच्छा होगा। अरे बस भाई, क्या बताऊं, इस खानदान के छोटे बड़े बने हुए हैं और बड़े छोटे बने हुए हैं। सारे फैसले छोटे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं। अब बात सुनो, मुझे बहुत फारिग समझा हुआ है। हर वक्त कॉल कर लेती हो, जब मैं कॉल करती हूँ तो कहती हो खाना वाना बना रही हूँ मैं, हैं? बाद में बात करूंगी। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? हमारी बेटी हमारे लिए चाय बना के लाई है। अरे अम्मी, चाय मैंने नहीं बनाई, ताई अम्मी ने बनाई है। मैंने तो बस कप में डाली है। तो बाय रूज, कभी कभी ना बड़ी परेशानी होती है ये सोच के कि आगे जाके तुम्हारा होगा क्या। बेफिक्र रहे अम्मी, मुझे तो मेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है। क्या मतलब है? देखे ना, राफे और मेहरू की मंगनी टूट गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। थक गई हूँ दुनिया के भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। अभी तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। ममानी जान कितनी मोहब्बत करती हैं मुझसे, और एक तुम हो जिससे मेरी कोई कदर नहीं है। क्योंकि मैं अम्मी की जितनी पागल नहीं हूँ ना। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई, मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम? राफे, क्या बात है बेटा, ऑफिस नहीं गए आज? दिल नहीं कर रहा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, फटाफट नीचे आ जाओ। मत लगाए, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? रात को भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, अभी भी तुम्हें भूख नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? हालत देखी है तुमने अपनी? देखो बेटा, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ हूं ना, किसी और को तुम्हारी परवाह हो या ना हो, मुझे है। इसलिए मैं चाहती हूँ राफे कि तुम उरूज के बारे में सोचो बेटा। वो बहुत अच्छी बच्ची है, तुमसे प्यार करती है, दोस्ती है तुम्हारे साथ। मुझे लगता है कि वो इस घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। मेहरू को तो तुमने खामखा अपनी जिद बना रखा था, देख लिया ना क्या किया उसने। मामा बस। आइंदा से इस घर में मेहरुनिसा का नाम कोई नहीं लेगा। ये अभी अब नाश्ता क्यों नहीं कर रही? कर तो रही हूँ। आप कभी सादी चाय नहीं पीती ना? अम्मी को कुछ दें तो सही खाने को। देती हूँ। नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा। आप राफे भाई की कॉल का वेट कर रही हैं? मैं सिर्फ टाइम देख रही हूँ, खुद ही कुछ भी सोचने लगती हो तुम भी।
आप उन्हें खुद कॉल कर ले, हो सकता है वो भी आपके कॉल का वेट कर रहे हो। आप ही, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आपने गुस्से में रिंग तो वापस कर दी है, लेकिन आप उन्हें भुला नहीं सक रही है ना अम्मी? बिल्कुल। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, बहुत फजूल बातें करती हो तुम। अच्छा बेटा, ये मैं जैम एंड बटर का सैंडविच बना रही हूँ, ये खाते हुए जाओ। नहीं नहीं अम्मी, मैं ऑफिस में जाकर खा लूंगी, देर हो रही है बहुत। उरूज, उरूज, उठो। सोने दे अम्मी। अरे बेटा, दिन के 12 बज रहे हैं, सूरज सर पे आ गया और कितना सोना है तुम्हें? अम्मी देर तक सोने से सुकून मिलता है ना। सुकून नहीं मिलता, सुस्ती होती है। और देखो जरा, इस घर में और भी लड़कियां, मुस्कान है, मेहरू है, फजर में उठी हुई होती है वो, और उसके बाद से सोती नहीं है, घर के सारे काम करती है। एक मेरी बेटी है जिसकी नींद 12 बजे भी पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। अम्मी, आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मेहरू और मुस्कान की तारीफें कर रही हैं, वरना हमेशा तो आप उनकी बुराइयां करती रहती हैं। बेवकूफ, उनकी बुराइयां इसलिए करती हूँ ताकि उनकी बुराइयों के पीछे तुम्हारी खामियां छुप जाएं। वैसे सादिया भाभी की बेटियां ना बड़ी अच्छी हैं। मेरा कोई बेटा होता ना तो जरूर बहू बनाती अपनी। ये सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? अम्मी, बीजान की कॉल। बीजान क्यों कॉल कर? अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। परवीन, उरूज कहाँ है? मेरी जरा बात करवा दो। उरूज से? अरे वो बेचारी तो रोटियां बना रही है, मैं देती हूँ आवाज। उरूज, उरूज, उरूज। जी अम्मी। अरे अरे बेटा, हाथों से खुश्की तो झाड़ो, मोबाइल खराब हो जाएगा। ये ले बीजान। दे। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम, जीती रहो। उरूज, जी बीजान। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी राफे से बहुत अच्छी दोस्ती है। इस वक्त वैसे भी उसे बहुत क्लोज फ्रेंड की जरूरत है। देखो बेटा, यही मौका है। अगर तुम चाहो तो राफे के दिल में अपने लिए जगह बना सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बीजान। अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, उसे पता था ना कि तुम्हारी आज बर्थडे है, वरना वो यहाँ आने की जुर्रत कैसे करता? इसका मतलब है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। भाड़ में गई है मंगनी और भाड़ में गई शादी। राफे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रेश जूस बना के लाई हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो भीजा ने बुलाया मुझे। अपना ये जूस लो और जाओ यहाँ से। राफे, इतनी मोहब्बत से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा जूस बना के लाई हूँ। भाई मेरी मोहब्बत की थोड़ी कदर करो। अब मुझे किसी की मोहब्बत की कोई कदर नहीं है। तुम करने क्या यहाँ पे आई हो? हाँ, मुझे टीज करने आई हो, टॉन्ट करने आई हो, परेशान करने आई हो? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जूस पियो, उसके बाद हम बाहर घूमने चलते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये अपना जूस उठाओ और जाओ यहाँ से। क्या हो गया राफे? बेटा, उरूज को मैंने बुलवाया है। क्यों बुलवाया आपने? इसलिए कि कोई भी अच्छा दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। मुझे किसी की दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। राफे बीजान बिल्कुल ठीक। तुम चुप करो। ये मेस मेरा खुद का क्रिएट किया गया ना, मैं खुद इसे डील कर दूंगा। मुझे किसी की सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? जाएं यहां से आप, जस्ट लीव मी अलोन। नहीं राफे, बहुत हो गया। ये मैस तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, तुम्हारे साथ हैं।
और तुम्हें ये सुलझन से निकालना चाहते। तुम्हें अपनी जिंदगी को नॉर्मल करना होगा। उरूज को मैंने बुलाया है, मुझे कुछ चीजें चाहिए, इसके साथ जाओगे तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा। तुम जाओगे राफे। वाह वेरी टेस्टी। राफे तुम्हारी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, क्यों नहीं खा रहे? राफे हाँ कहाँ खो गए? तुम्हारी सारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। देखो राफे, तुम मेहरू को अब भूल जाओ, वो एक बेवफा लड़की थी। कैसे भूल जाऊं उसे? मैंने मोहब्बत की है उससे। मानता हूं उस दिन गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे। देखो राफे, मेहरू तो खुद चाहती थी कि उससे तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। उसने कई बार मुझसे बात की है, लेकिन बस उसे मौका नहीं मिल रहा था, और उसे जैसे ही मौका मिला उसने मंगनी तोड़ दी। अब ये बात मुझे बताने की क्या जरूरत है? ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बहुत दुख पहुंचता, और मैं तुम्हें दुख में नहीं देखना चाहती राफे। मेरा बस चले तो मैं सारे जहां की खुशियां तुम्हें दे दूं। अगर मेहरू तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो कोई क्या कर सकता है इस बारे में? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं करवा सकते ना। देखो राफे, प्लीज अपना ये हाल मत बनाओ। इस दुनिया में कोई और भी है जिसको तुम्हारी फिक्र है, तुमसे मोहब्बत है। पुप्पो, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपने शाहनवाज से बात की या नहीं? और मैं बता रही हूँ कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर वो लड़की कौन थी जिससे मैं... एक्चुअली आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड इन यू अमल। तुम कैसी मिडिल क्लास लड़कियों जैसी बात कर रही हो ना। साउंड सो मिडिल क्लास। कोई भी हो सकती है। शाहनवाज बहुत सारी लड़कियों को जानता है। कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई पॉलिटिक्स रिलेटेड लड़की हो सकती है। इट कैन बी एनीवन। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम बच्चे। आ गया शाहनवाज। आओ भाई बात करो। शी इज रियली अपसेट। कैसी हो अमल? ठीक हूं मैं। वैसे शाहनवाज आजकल कहाँ होते हो? तुमसे तो बात भी नहीं हो पाती। नहीं, एक्चुअली वो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इस वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ। इतने भी क्या बिजी हो जो मेरा फोन तक अटेंड नहीं कर सकते? एक्चुअली अमल काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाता। बल्कि मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम हो गया मामू और मुमानी से मिले हुए, और अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अगर आज तुम ना आती तो मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला था। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें कभी समझ भी पाऊंगी या नहीं। कोशिश भी मत करना, तुम नहीं समझ पाओगे। चलो एक काम करते हैं कि बाहर चलते हैं, अच्छी सी कॉफी पीते हैं। इस वक्त? क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? नहीं शाहनवाज, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ खुद टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। हाँ तो फिर इशू क्या है? भाभी पुलाव में सही से दम लगाइएगा, चावल कच्चे ना रह जाए। ठीक है। और हाँ, कढ़ाई और शामी कबाब बनेंगे। बना दूंगी। मीठे में क्या बनाए? रबड़ी खीर बना रहे। वो वाहिद चीज है दुनिया में जो आप बड़े दिल से बनाती हैं। बना दूंगी। पता है, कसम से बड़ा दिल चाह रहा है कि आपका हाथ बटा दूं। बहुत सारा काम है, मुझे पता है। क्या करूं, अचानक से तकलीफ आ गई मेरे सर पे।
बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं मुस्कान को बुला देती हूँ आपकी मदद के लिए। मुस्कान, मम्मी कोई मेहमान आ रहा है घर पे क्या? बीजान आ रही है। अब क्यों आ रही है? इतनी बातें तो सुना के गई थी वो। वैसे हैरत की बात है, बीजान के आने पे इतना एहतमाम हो रहा है। चाची तो इतना खुश है और उरूज पूरे घर में उड़ती फिर रही है खुशी से। क्या हुआ अम्मी? आप रो क्यों रही हैं? बताएं ना। बीजान मंगनी करने आ रही है राफे की उरूज के साथ। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? ये कैसे हो सकता है? उरूज और आफे भाई की मंगनी कैसे हो सकती है? वो आप ही की मंगेतर है अम्मी। हे, अब है नहीं। तुम शायद भूल रही हो, मेहरू ने मंगनी ये खुद तोड़ी है। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है उसने। और अगर कोई खुद बर्बाद होना चाहे ना, तो उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं आप ही को भी फोन करती हूँ और मैं सब बताती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जब वो ऑफिस से आएगी तो उसे खुद पता चल जाएगा। अच्छा अम्मी, आप रोना तो बंद करें, इधर आए। देखिए अम्मी, जो नसीब में होना होता है ना वो हो जाता है। आप इस तरह रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब होगी ना अम्मी। अच्छा रोना बंद करें। शाहनवाज, हाँ, कुछ नहीं। मैं तुम्हें यहाँ गाड़ी में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं। तुम पूछो, क्या पूछना चाहती हो मुझसे? मगर तुमने पहले क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ? हाँ तो अब पूछ रहा हूँ ना अमल, अब बता दो क्या बात है। पता नहीं, सच कहूँ तो मेरा दिल बहुत घबराता है तुम्हें खोने से। मुझे लगता है तुम मुझसे दूर जाते जा रहे हो। शाहनवाज प्लीज, तुम जितने भी बिजी हो प्लीज मेरी कॉल रिसीव कर लिया करो। अच्छा, कर लूंगा तुम्हारी कॉल रिसीव, तुम इस चीज की फिक्र मत करो। अभी मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम कॉफी पियोगी या कुछ खाने चलोगी मेरे साथ? तुम जहाँ भी ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ शाहनवाज। That's like a good girl. यार ये सोफे तो यहाँ से उठवा के बाहर रखवा देना। क्या हुआ, कितनी देर है लाइट्स में? बस सर 5 मिनट का काम रह गया। यार जल्दी जल्दी कर दो, ये ना मेहमान सर पे आ जाए और काम यहीं रह जाए। सर बस अभी हो जाएगा। चाचू, सामने कौन? वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या हो रहा है? कोई तकरीब है क्या घर में? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। अब्बू, ये अम्मी ने लिस्ट दी है, कुछ सामान लाना है। एक तो तुम्हारी माँ को हर चीज सोच सोच के याद आती है, एक साथ ही मंगवा सकती जो मंगवाना है। आता हूं। मेहरू, कैसी लग रही है सारी डेकोरेशन? लग तो बहुत खूबसूरत रहा है और लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है? चाचू से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। ओह, तुम्हें नहीं पता? मेरी और राफे की मंगनी हो रही है। कितनी खुशी की बात है ना? वैसे सुनो मेहरू, प्लीज मुझे एक फेवर दे दोगी? मेरे साथ पार्लर तक चलो ना। क्या है ना, मुस्कान ताई अम्मी के साथ किचन में बिजी है और राफे ने बोला है कि तुम आज पार्लर से ही तैयार होना। अब उनकी ख्वाहिश है तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी ना। प्लीज मेरे साथ चलो। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो?
आपने देखा नहीं बाहर क्या हो रहा है? हाँ, राफे की मंगनी की तैयारी हो रही है। राफे भाई ने जबरदस्ती बोला है कि आज के आज मंगनी करें। चाचू बिल्कुल नहीं मान रहे थे, लेकिन रोज और चाची की जिद के आगे किसकी जिद चलती है? और अब वो बेचारे कर रहे हैं। तुम ये सारी बातें छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि खाने में क्या बना है आज? बहुत भूख लगी है। रोज तो वैसे भी नहीं चाहती थी आपका और राफे भाई का रिश्ता हो, और अब देखें उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप इस चीज पे कुछ नहीं कहेंगी? मुझे क्या कहना है इस पे? मुझे तो बस यही कहना है कि खाने में क्या बना है। कह रही हूँ ना, मुझे भूख लगी है। आप बहुत मजबूत हैं। आपको तोड़ने के लिए ना छोटे पत्थर नहीं, बड़े पत्थर मारने पड़ेंगे। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा 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 मेरे बच्चे, इधर बैठो। राफे खड़े हो जाओ। चल बैठो बेटा। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना। अल्लाह नजरे बद से बचाए। भाभी आप ऐसे क्या देख रही हैं? नजर लगाएंगी क्या मेरी बेटी को? अरे नहीं परवीन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तो दिल से दुआ है कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। दिल से दुआ दे रही है ना भाभी आप? जाहिर है, मेरे बच्चों की तरह हैं ये दोनों। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी सूरज चांद की जोड़ी लग रही है। राफे ने मुझे प्रपोज किया। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा सोच कर बताऊंगी। आपका आपके घर में दिल नहीं लगता क्या? रोज सुबह सुबह यहाँ जाते हो तुम? अब आप सुबह सुबह उसे देख लें जिसे दिल से देखने की ख्वाहिश हो, तो आपकी सुबह फ्रेश नहीं बल्कि हसीन हो जाती है। राफे मेरे बेटे जैसा है। देख लो ममानी जान कितनी मोहब्बत करती है मुझसे, और एक तुम हो जिससे मेरी कोई कदर नहीं है। तुम्हारा घर और मेरा घर तो एक ही होगा। क्या सोच रही हो? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। शर्म आनी चाहिए। और कितना बेवकूफ बनाओगी तुम मुझे? ये तो यकीन नहीं आ रहा, तुम धोखा दे रही थी मुझे।
राफे तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ, हो गया हूं मैं पागल। मैं पागल ही हूं जो तुम्हारे लिए अपनी माँ से लड़ रहा हूं। ठीक कहती हैं वो, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो मेहरू, तुम नहीं हो मेरी मोहब्बत की काबिल। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। बस करो राफे, तुम बहुत बोल चुके हो। तुमसे रिश्ता करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे। क्या करोगे? मंगनी तोड़ दोगे? ये रिश्ता खत्म कर दोगे? तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? भाड़ में गई ये मंगनी और भाड़ में गई शादी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो आप? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि राफे की मंगनी है और क्या पहनना है मुझे। आप कहीं नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? नहीं, हमारे कजिन्स की मंगनी है। राफे और रूज कितने क्लोज हैं हमारे, हमें तो जाना ही पड़ेगा। और ये क्या पागलपन है? क्यों अपना तमाशा बना रही है सबके सामने? क्यों अपने आप को और तकलीफ दे रही है? अभी मुझे पता है आप राफे भाई को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी। देखो इधर आओ, तुम छोटी हो ना तो तुम छोटों वाली बातें किया करो। तुम इतना ओवरथिंक क्यों करती हो? और जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि हम पहनेंगे क्या। मतलब तुम क्या पहनोगी? अपने लिए तो सोच ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी सोच रही हूँ। मैं काम करती हूँ, जाके कपड़े देखती हूँ। ये जो अम्मी ने ईद पे जोड़ा दिलवाया था पिंक वाला, ये निकाल दूँ तुम्हारे लिए? बीजान, परवीन, मेरे ख्याल में रस्म कर देते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हाँ चलो बेटा, ये लो राफे। फायदा इनको खाने के लिए लेकर से। मेरा ख्याल है जब मेहमान खाना खा रहे हैं तो फिर घर वाले भी निपट जाने चाहिए। आओ आओ, तुम्हें खाना खिलाता हूँ, आ जाओ। आओ। इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, खाना भी बाहर से ऑर्डर कर लेते। शादी में आता है बंदा तो बाहर का खाना तो खाए ना, अगर घर का ही खाना तो घर से खा के आ जाता। आफ्ताब, शादी नहीं हो रही है, मंगनी हो रही है। अभी तो पैसे कौन से तुम्हारे चचा की जेब से लगे हैं? बीजान ने दिए हैं ना, सारा का सारा अरेंजमेंट में लगा दिया उन्होंने, खाना भी बचा गए। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। कितने प्यारे लग रहे हो एक साथ। वो कहते हैं ना, अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो ना तो वो आखिरकार मिल ही जाती है। जैसे अरूज को मिल गए तुम और राफे को मिल गई अरूज। बहुत खुश हूं मैं तुम दोनों के लिए। मुंह मीठा करवा दूं?
खुश रहो दोनों।